हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर, योर जर्मन लैंग्वेज टीचर। आज की जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स जो जर्मनी को टारगेट कर रहे हैं नर्सिंग जॉब के लिए या फिर हाउस बिल्डिंग के लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता है कि जर्मनी में हाउस बिल्डिंग या नर्सिंग जॉब जॉब जो है वो अभी बहुत पॉपुलर है। बहुत से स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया में जर्मनी को टारगेट कर रहे हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। आप सभी को पता है कि आपके आसपास भी आप लोगों ने काफ़ी स्टूडेंट्स को सुना होगा कि उन्होंने स्टार्ट तो किया था बट अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। या तो 1 साल हो गई है या 2 साल हो गई है और अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा। उनके साथ किस तरीके से फ्रॉड होता है, वो सब आज की हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आपको किसी भी कंसल्टेंसी को अगर चूज़ करना है, तो किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको इसमें प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। स्पेशली हाउस बिल्डिंग एंड नर्सिंग जॉब दोनों के लिए। उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इन दोनों ही कैटेगरी में अगर अपने आप को जर्मनी पहुँचाना चाहते हो, चाहे वो नर्सिंग जॉब हो या हाउस बिल्डिंग हो, दोनों ही केसेस में बी1 या बी2 लेवल जो है वो कंपल्सरी होता है। नर्सिंग जॉब की अगर मैं प्रॉपर्ली बात करूँ तो बी2 कंपल्सरी है। और अगर हम नर्सिंग हाउस बिल्डिंग या आईटी हाउस बिल्डिंग, मेकाट्रॉनिक्स हाउस बिल्डिंग इनकी बात करें तो वहाँ पे भी बी2 कंपल्सरी रहता है। तो आप सभी को पता है कि लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही एक लॉन्ग जर्नी होती है। उसके लिए आपको पेशेंस के साथ में स्टडी करनी होती है। एटलीस्ट बी2 लेवल के लिए तो तकरीबन आपको 10 टू 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर भी हम पूरा कंप्लीट कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बी1 और बी2 में जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं उनका परसेंटेज बहुत हाई है। मान के चल लीजिए कि अगर 100% स्टूडेंट्स अगर जर्मन सीख रहे हैं ना, तो 70 टू 80% तो बी1 और बी2 में आके फेल होते ही होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी कंसल्टेंसीज में देखा होगा। अगर आप जर्मन अभी लर्न कर रहे हैं तो वो मेरी जो मैं ये आपको बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। अभी आप अगर बिगनर हो तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बट जो ऑलरेडी अभी बी1 या बी2 लेवल में, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके पीछे बहुत सारी कमियाँ रहती है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो फ़ॉलो नहीं कर पाते, या जहाँ से वो सीख रहे हैं वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है, या किस तरीके से उनको उनको लैंग्वेज की क्लासेस मिल रही है या फिर उनके ऊपर कैसा ध्यान दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अभी मैं आपको बी1 या बी2 लेवल के बारे में इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में ये जो टाइम है ना, वो बहुत जनरली ईज़िली आता नहीं है। बट अभी हमारे पास में ऐसा हो रहा है, अगर आप बी2 में एडमिशन लेते हो, तो हम आपको 4 टू 5 आवर्स एंगेज कर देंगे। अभी मॉर्निंग में 11 एएम पे क्लास मिल जाएगी, फिर 3 पीएम पे बी2 की एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर आपको इवनिंग के अंदर, लेट इवनिंग यानी कि 8:30 समथिंग आपको बी2 की फिर से क्लास मिल जाएगी। और उसके साथ में आपको बी1 फ्री मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो बी1 और बी2 है ऑलमोस्ट ग्रामर या फिर वोकैब्युलरी में 70 टू 80% सेम है। तो इससे आप 4 टू 5 आवर्स का एंगेजमेंट मिल गया और सभी क्लासेस बहुत ही इफेक्टिव रहेगी आपकी, और आपके पास होने के चांसेस स्टार्टिंग से ही 95% तो हाई लेवल पे रहेंगे। पूरा प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होगा इन क्लासेस का, और सभी क्लासेस का ये फायदा है कि सभी एट द सेम टाइम स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी देर मत करो, ये टाइम बहुत रेयरली आता है हमारे पास में। अदरवाइज ये मिस होगा आपसे, और अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि आपको इजीली पास करें एग्जाम को, तो इतना एंगेजमेंट लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। लाइव क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। बी1 में भी आपको ऐसा ही मिलेगा कि बी1 में आपको 3 आवर्स एटलीस्ट आपको मिल जाएँगे, और उसमें आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ में अगर आप बी1 में एडमिशन लोगे तो साथ में आपको ए2 जो है वो फ्री मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसीलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो, मनी तो है जो है हो गया आपका, वो एक अलग बात है, बट अपना टाइम वेस्ट मत करो, इन बैचेस को जॉइन करो। इन्हीं के साथ में आपको सक्सेस बहुत ईज़िली मिल पाएगी। 4-5 आवर्स की एंगेजमेंट है। आप खुद सोचो, इतना एंगेज होने के बाद में कैसे आप फेल हो सकते हो, और इनमें टीच भी मैं ही करूँगा आपको, तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ये भी बेस्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से कंसल्टेंसीज़ आपके साथ में फ्रॉड कर रही है। आज का मैं इंसिडेंस आपको बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी हमारे पास ए1 से एनरोल है, और एक दूसरा उसका फ्रेंड है, उसने उसके बारे में मुझे बताया कि सर वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, और वो काफ़ी परेशान है और आप प्लीज़ उसको गाइड करिएगा। तो मैंने बोला ठीक है, आज मेरा ऑफ भी है तो आप उसको कह दीजिए, कॉल कर लीजिए, कर लेगा वो। तो उसने मुझे कॉल किया और उसने अपना सारा सब कुछ समझाया। हालाँकि सारी चीज़ें मैं पहले से ही जानता हूँ, आप लोगों तक बस डिलीवर करना चाहता हूँ, अदरवाइज़ आई नो एवरीथिंग कि क्या-क्या चीज़ें होती है एंड ऑल। तो उस स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मैं थोड़ा-सा मिडल क्लास से भी लोअर कैटेगरी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे जो फादर हैं वो फार्मर है, और मैंने ऐसे ही मेरे जो फ्रेंड सर्किल में उसके जो फ्रेंड्स हैं,
वो भी जर्मनी जा रहे थे और उसके पास ऑलरेडी जो स्टूडेंट है उसके पास ऑलरेडी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो नर्स है ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर रखी है। तो बोले मैंने जब मेरे फ्रेंड से सुना कि जर्मनी जाके हम ऐसे 3 लैक्स 4 लैक्स पर मंथ अर्न कर सकते हैं और इंडिया में आपको पता ही है क्या मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी जर्मनी जाऊँ और ट्राई करूँ एटलीस्ट कि मैं जर्मनी निकल सकूँ। तो उसने उस अच्छी सोच के साथ में आस-पास सर्च करना स्टार्ट किया बिहार में ही। तो जगह का तो मुझे याद नहीं है कि कौन-सी जगह थी, बट उसने आस-पास में सर्च करना स्टार्ट किया, गूगल भी किया, साथ में यूट्यूब पे भी देखा, तो बहुत सारी चीज़ें उसे समझ में आई। फिर उसने एक कंसल्टेंसी को कॉन्टैक्ट किया। उस कंसल्टेंसी में उसका उसका जो ब्रदर है, उसने जाके देखा, पूरा अच्छे से समझा और बताया कि हाँ, यहाँ पे इनका ऑफ़िस है एंड एवरीथिंग। उन्होंने कंसल्टेंसीज़ आपको पता ही है स्टार्टिंग में क्या-क्या करती है, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी, आपको बहुत बड़े-बड़े सपने दिखा देंगे। जर्मनी को ऐसा दिखाएँगे कि अब बस आप जर्मन लैंग्वेज कर लीजिए और ईज़िली चले जाएँगे। जबकि जर्मन लैंग्वेज वो जब करेंगे तब पता चलेगा। तो फिर ये सारी चीज़ें उनको भी हुई, जैसे आप लोग देख रहे हो तो आपको भी हुआ होगा। तो ऐसे करके उन्होंने सोचा और पॉज़िटिव डिसीज़न लिया, पर उन्होंने कंसल्टेंसी को एक बात बताई कि मेरे पास इतने पैसे देने के लिए नहीं है। क्योंकि वो फार्मर हैं, उनके फादर, उन्होंने कंसल्टेंसी को भी बताया। तो अब उनसे कितने जो पैसे हैं कंसल्टेंसी ने माँगे, तकरीबन 2 लाख समथिंग उन्होंने माँगे और फिर बाद में उनका जो सेटलमेंट है वो 1,50,000 पे हुआ कि आप इतना पे करिए, उसके साथ में आपको हम आपका प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर देंगे और साथ में आपको लैंग्वेज क्लासेस वगैरह अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ने जब बोला कि मेरे पास इतना अमाउंट तो है नहीं क्योंकि मैं तो एक फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो कंसल्टेंसी ने बोला आप टेंशन मत लो, इसके लिए आज के टाइम पे एजुकेशन लोन भी मिलता है। आप चाहें तो लोन ले सकते हैं और उस लोन लेने में भी हम आपकी हेल्प कर देंगे और आप इज़िली 5-10,000 की जो किस्त है वो कर लेना स्टार्ट और ये धीरे-धीरे, अभी आप वर्किंग भी है तो धीरे-धीरे ये चुक जाएगी और साथ में आप जर्मनी इज़िली मूव कर पाओगे, लैंग्वेज भी बहुत ईज़ी है, ये वो करके ऐसे कर दिया। अब उस स्टूडेंट ने लोन ले लिया क्योंकि लोन दिलाने में सीधी-सी बात है, कोई भी अगर आपको लोन दिला रहा है तो वो तो बहुत आसान है, चुकाना तो आपको है ना। तो वो सारी चीज़ें करके 1.5 लाख का लोन ले लिया गया। साथ में वो स्टूडेंट जो है जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर देता है। अब उसकी क्लासेस कुछ इस तरीके से होती है जिनके अंदर A2 करे हुए या B1 करा हुआ कोई स्टूडेंट है वही पढ़ाने लग रहा है। पहले उसे कहा था कि आप ऑफलाइन भी आ सकते हैं, जब उसने क्लासेस स्टार्ट करी तो बोला कि नहीं, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन में भी कभी 2 दिन होती थी, 3 दिन टीचर अवेलेबल नहीं है, कभी क्या होता था, ऐसे करके इर्रेगुलर क्लासेस होने लग गई और उसको बिल्कुल भी समझ में आने नहीं लगा। तो उसने कंसल्टेंसी को बोला कि भई आप टीचर चेंज करो या हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और भी दूसरे स्टूडेंट्स थे। उन्होंने बोला कि देखो टीचर तो यही है, आप एफर्ट नहीं मार रहे, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जबकि वो स्टूडेंट कह रहा है कि सर मैं 1-2 आवर्स तो एवरी सिंगल डे मैंने इन्वॉल्व किए हैं। जब मुझे स्टार्टिंग से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? तो इस तरीके से आज वो जो कंसल्टेंसी है, उसके साथ में उसका एक तरीके से झगड़ा हो गया और उसने अपने पैसे वापस माँगने के लिए बोला, तो मैंने भी उसे बोला कि आपको एक पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्योंकि कंसल्टेंसीज़ आप समझ सकते हो, अगर पैसे आपसे ले लिए तो कोई वापस नहीं देगा। अब 1.5 लाख रुपए उसके हाथ से गए, वो लोन चुका रहा है, अभी भी इंडिया में ही बैठा है, A1 लेवल जस्ट कंप्लीट हुआ है, उसमें भी वो कह रहा है कि सर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं A1 भी कर चुका हूँ या नहीं, या मुझे कुछ आता है या नहीं। इस तरीके से आप सोच लिए 1.5 लाख रुपए एक स्टूडेंट के चले गए, अभी तक वो यहाँ है नहीं। तो आप पूरे इंडिया की पॉपुलेशन समझ लीजिए 150 करोड़ है। तो कितने नर्सेज़ होंगे, कितनी कंसल्टेंसीज़ होगी जो इन तक अप्रोच करती है, और 10-10, 20-20 स्टूडेंट भी अगर हो रहे हैं, तो 15-15, 50-50 लाख रुपए ये सब फ्रॉड हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये हमेशा बताता हूँ कि कंसल्टेंसीज़ ओके है, बट आप ये हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहला प्राइम जो आपका फ़ोकस होना चाहिए वो सिर्फ़ लैंग्वेज है। लैंग्वेज अगर होगी तो ही आप जर्मनी जा सकते हो, और दूसरी बात ये है कि जर्मनी की प्रोसेस टोटली फ्री है। इवन कुछ कंसल्टेंसीज, और अगर आप हमारे यहाँ पे भी करवाते हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते हो जिनसे हमारा टाई अप है, वो फ्लाइट चार्जेस तक आपको इंक्लूडेड देते हैं। फ्री है पूरा प्रोसेस, आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, कुछ भी चार्ज नहीं। लैंग्वेज का रहता है, देखो लैंग्वेज एक मेहनत है हमारी, हम आप पे मेहनत कर रहे हैं, उसका चार्ज कर रहे हैं, और उसमें भी आपको हम स्टेप बाय स्टेप चार्ज करते हैं। आप A1 सीख रहे हो तो A1 का पे करना है आपको, A2 सीख रहे हो A2 का पे करना है। किसी स्टूडेंट को लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो एटलीस्ट A1 A2 करके छोड़ सकता है, बट ऐसा तो नहीं है कि आपने 1.5 लाख दे दिए, 2 लाख दे दिए, आप बंद गए। तो ये चीजें आपको बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और हमारे भी केसेस में कई बार ऐसा भी होता है, एम्प्लॉयर हमें जो
लैंग्वेज की फीस है वो भी रिफंड करता है। वो फीस भी आपको रिफंड हो जाएगी जो आप लैंग्वेज पे खर्च कर रहे हो। अब कोई कहेगा कि लैंग्वेज की अगर फीस रिफंड होती है तो फिर चार्ज ही क्यों करते हैं? अब आप खुद सोचिए, हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, रात-दिन आपको पढ़ा रहे हैं और उसके बाद में पता चला आप 2 महीने बाद में छोड़ दो या फिर पता चला आप किसी और कंसल्टेंसी के साथ चले जाओ, तो हमारी जो मेहनत है उसका क्या होगा? एटलीस्ट हम भी तो सेफ होना चाहते हैं ना, सीधी-सी बात है। तो ये इस तरीके से पूरा वर्क करता है। बाकी ये है कि प्रोसेस पूरा फ्री है, डॉक्यूमेंटेशन पूरा फ्री है और जब आप जाओगे तो फ्लाइट चार्जेस भी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको देते हैं। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो, किसी के ट्रैप में मत फँसो, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लो, लैंग्वेज ही आपका सब कुछ कर पाएगी। हाउस बिल्डिंग वालों के लिए तो मैं बहुत ही क्लियरली बता देता हूँ, जब तक जर्मन ना करो आप B1 B2 तब तक किसी के पास मत फँस जाना। आपको जर्मन कंपल्सरी है। हाउस बिल्डिंग की रेट्स जा रही है इंडिया में 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इवन गुजरात, पंजाब जैसी जगहों पे तो 10-10, 15-15 लाख भी चार्ज कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये पूरा फ्रॉड है। आप खुद सोचिए कि आपने अगर स्टार्टिंग में 5 लाख रुपीज़ दे दिए और अगर आपसे जर्मन नहीं हुई और मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि अगर 100% स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो 70 टू 80% तो फेल होते हैं और दूसरे अटेम्प्ट में भी तीसरे में भी कई बार ऐसी हालत भी हो जाती है और गोइथे तो बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर उसके बाद में या तो स्टूडेंट गिव अप करेगा या कुछ और नया सोचेगा, तो उस वजह से पूरा पेशेंस जो लेवल है ना वो निकल जाता है स्टूडेंट का और वो फ्रस्ट्रेट होकर कुछ और करने लग जाता है, क्योंकि आज के स्टूडेंट्स में इतना पेशेंस नहीं है कि वो एक गोल बना ले या जुनून बना ले कि मैं किसी भी हाल में इस चीज को कंप्लीट करके रहूंगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आप, अगर आपसे कोई फुल पेमेंट चार्ज कर रहा है, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख मत देना। लैंग्वेज पहले ट्राई कर लो आप अपने लेवल पे कि ठीक है, आपने A1 लेवल सीखा, आपको लग रहा है कि आप इसमें मेहनत कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, लैंग्वेज आपको लग रहा है बहुत ईज़ी है, टीचर आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, जिस इंस्टीट्यूट में आप सीख रहे हो वहाँ पे बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और बता दूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में 50, 60, 70, 80, 90 अगर स्टूडेंट्स हैं, तो छोड़ देना, आप खत्म हो। ये मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर 50-60 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन सबको मिला के, तो आप गए। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 इट इज़ ओके। अदरवाइज़ आप खुद सोचो, 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर मैं पहली क्लास ले रहा हूँ, हर स्टूडेंट को मैं अल्फ़ाबेट्स रीड करवाना चाहता हूँ। अगर एक स्टूडेंट अल्फ़ाबेट्स रीड करेगा तो 100 स्टूडेंट्स का मतलब कितनी देर में उनका नंबर आएगा, कितनी बार रिपीटेशन होगा, और लैंग्वेज में तो स्पीकिंग भी करनी पड़ेगी आपको, रीडिंग करनी पड़ेगी, तो कैसे हो पाएगा? तो प्लीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, सोच समझ के डिसीज़न लो। कर तो आप रहे हो शुरुआत, बट आपका जो अंत है वो बहुत दुखद होता है। मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई कहाँ से फेल हो के आ रहा है, कोई B2 में एडमिशन ले रहा है, A2 उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मत अपने आप को इन जगहों पे फँसाओ, सोच समझ के डिसीज़न लो। मेरा जो गोल है वो आपका गोल है कि हमें पहले जर्मन करनी है। जर्मन क्लियर करना ही हमारा एक मेन गोल है सबसे पहले, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा आपके पास। आपने अगर B1 क्लियर कर लिया, B2 क्लियर कर लिया, उसके बाद में ईज़िली आप सारी चीज़ें सक्सेसफुली कर सकते हो। सो प्लीज़ टेक योर डिसीजन वाइज़ली। आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है। ये मैं डेली करता हूँ ये एक्सपीरियंस। आप नहीं करते हो क्योंकि आपकी पहुँच वहाँ तक नहीं है। जिन लोगों के साथ जो हो रहा है उन तक पहुँचने की पहुँच थोड़ी है आपकी। मैं हर दिन बच्चों के एक्सपीरियंस सुनता हूँ कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं 2 बार फेल हो गया हूँ, मैं 3 बार फेल हो गया हूँ, मेरी कंसल्टेंसी ने ये कहा था, वो कहा था, उन्होंने हम पे, हमारे कॉलेज में आए थे, हमारी जो हॉस्पिटल है वहाँ आए थे, सब जगह हमें ऐसा-ऐसा समझाया, सब कुछ किया। आज जो हम 30 स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था, सिर्फ 5 रह गए हैं, बाकी सबको उन्होंने छोड़ दिया कि ये तो कचरा स्टूडेंट्स है, इनसे होगा भी नहीं, इनको अपने हाल पे छोड़ दो। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो। आपसे लैंग्वेज डेफ़िनेटली हो सकती है, बट आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत अगर अच्छी होगी तो एंड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी ये जो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कि सर 5000 में भी कोर्सेज़ मिल रहे हैं, कोई इन जर्मनी कह रहा है कि आपको 7 डेज़, 14 डेज़ में A1 करवा देंगे और आप इतने दिनों में ये कर लोगे, एग्ज़ाम क्लियर करोगे। हमारे एक स्टूडेंट ने 10 दिन में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया A1 का, 20 दिन में। ये तो फुल फ्रॉड है। ये तो फुल फ्रॉड है, एकदम ओपनली कहता हूँ मैं। आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि कोई अगर किसी भी स्टडी का अगर एक पैटर्न है, किसी भी स्टडी का एक टाइम पीरियड है, उसको आप इतना शॉर्ट करोगे, तो फिर तो इम्पॉसिबल हो गया। जहाँ गोइथे इंस्टीट्यूट 30,000 चार्ज करता है, आपको भी पता होगा कि वो पागल तो है नहीं, कुछ तो वैरायटी देता ही होगा, तभी तो आपसे 30,000 चार्ज करता है ना। वो कहते हैं ना कि सस्ता रोता है बार-बार और महँगा रोता है एक बार।
ये जो 5000 10,000 वाले जो लेते हैं ना रिकॉर्डेड वीडियोस, ये सिर्फ रोते हैं और कुछ नहीं होगा इनका। आखिरी में इनको बाद में लाइव क्लासेस लेनी ही पड़ती है। और ये जो 10 दिन 15 दिन वाली बातें हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। 100% बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। कुछ नहीं हो सकता। आप खुद हिसाब लगा लो। अगर मैं ऐसी चीज़ कोई बेच रहा हूँ जिसमें 5000 में आपको 10 दिन 15 दिन में मैं पास करवा दूंगा, तो 5000 इंटू अगर 50 स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, या 500 1000 स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तो कितने लाखों रुपए हो गए, हिसाब लगा लेना आप। तो समझ जाओ, ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, इनमें कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से लर्न करना पड़ेगा, टाइम इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हर लेवल में एटलीस्ट 2 टू 3 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। अब आज का ज़माना ऐसा ही हो गया है कि आप पहले लॉन्ग वीडियोज़ देखते थे, मूवीज़ लंबी-लंबी दिखते देखते थे। अब धीरे-धीरे शॉर्ट्स आ गए, रील्स आ गई, तो डेफ़िनेटली ये लोग भी ऐसा करेंगे कि कौन इतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है कि 1 आवर की क्लास लेगा या इतना स्टडी करेगा। तो उन्होंने भी बस अपने अकॉर्डिंगली आपको ट्रैप में फँसाने के लिए ये चीज़ें क्रिएट की है। बाकी अदरवाइज़ ये सब फ्रॉड है। इतनी जल्दी कोई आपको ना तो सिखा सकता है और ना आपको ये एग्ज़ाम इम्पॉसिबल सा है कि आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। कोई लाखों में एक स्टूडेंट हो उसका तो मैं कह नहीं सकता, बाकी इन जनरल अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। आपके लिए एक ट्रैप है, आपको चीज़ें दिखाना है। अब कोई टीवी वगैरह तो आज के ज़माने में है नहीं कि आपको ऐड वहाँ पे लाने के लिए बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ऐड चलाने का कोई बहुत बड़ा अमाउंट खर्च नहीं करना पड़ता। 2-3 हज़ार 5,000 में आप तक वो पहुँच जाते हैं और आपको भी लगता है कि हाँ यार, कोई वहाँ कह रहा है कि हम आपसे 15,000 20,000 लेंगे, कोई कह रहा है हम 5,000 ही लेंगे, 10 दिन 15 दिन में सिखा भी देंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, सक्सेसफुल भी हो जाओगे, तो आप तो सीधा ट्रैप में ही जाओगे ना। तो वही बातें हैं कि आप इनको ध्यान से सोच समझ के डिसीजंस लो और देखो कौन पढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या आपको वहाँ पे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स होंगे, किस तरीके से आपको फोकस किया जाएगा। अगर आप कभी डिमोटिवेट भी हुए तो आपको किस तरीके से मोटिवेट कर सके, टीचर खुद आप पे कितने एफर्ट्स मार रहा है, आपको खुद को कितने एफर्ट्स लगाने हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। हाउस बिल्डिंग आप जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि आने वाले 2-3 सालों में क्या होगा, कब बंद हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे भी अभी ओवर क्राउडेड है, कभी भी बंद हो सकता है। आपको भी पता है 2 साल 3 साल पहले हाउस बिल्डिंग इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूरोपियन जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए था। अभी इंटरनेशनल हो गया ये। अब आने वाले 1-2 साल तक, 3 साल तक कब तक रहे वो कुछ नहीं कह सकते। जिस दिन डिमांड फुलफिल होगी ये भी ओवर हो जाएगा। नर्सिंग जॉब का थोड़ा-सा ज़्यादा चल सकता है, बट फिर भी आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल मूव करना चाहिए। लैंग्वेज में कम से कम भी 1 साल तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा उसके बाद में। और बाकी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीएससी, जीएनएम कर रखे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप इसे गँवाएँ नहीं। क्या फालतू में 15-15, 20-20 हज़ार की नौकरी को लेकर आप इतने कॉन्शियस थे, 4-4 साल आपने दिए हैं, वहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने में, जीएनएम करने में, तो उसमें आपने इतना पेशेंस रखा, 6-6, 7-7 लाख रुपए खर्च करें, कई जगह नर्सिंग करने में और भी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो इस जगह भी आपको पेशेंस रखना होगा, पैसा आपका इतना खर्च नहीं होगा। 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरी अर्न करने के लिए अगर 50-60 हज़ार रुपए लैंग्वेज में इन्वेस्ट करना है और टाइम आपको 1 ईयर समथिंग देना है, तो मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। बाकी लैंग्वेज है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो है नहीं कि आप कर नहीं सकते। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, अंत हमेशा अच्छा होगा ही होगा। ठीक है? तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप लैंग्वेज फ़ोकस होइए, पूरा दिन-रात इस लैंग्वेज को दे दीजिए। फालतू के यूट्यूब वीडियो ये सब देखने से कि वहाँ कैसी लाइफ़ होती है, कितना कमाओगे, कैसे जाओगे, वहाँ पहुँचते ही क्या करोगे, ये सब छोड़ो, इनसे कुछ नहीं होगा। वो पहुँच गए जो अपना कर रहे हैं, बाकी आप अभी तक पहुँचे नहीं हो, आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ पहुँचा सकती है, दैट इज़ ओनली लैंग्वेज। लैंग्वेज होगी तो आप सक्सेसफुली पहुँच जाओगे, अदरवाइज़ दूसरों के वीडियोज़ आप देखते रह जाओगे। और लैंग्वेज भी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 2-3 घंटे अगर आप डेली स्टार्टिंग से देते हो, तो सक्सेसफुली इसको क्लियर कर जाओगे। बस आपका एक गोल होना चाहिए, लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज। सुबह, दिन, रात, शाम, उठते-बैठते आपको सिर्फ़ एक ही दिमाग में आना चाहिए कि मैं सिर्फ़ जर्मन लैंग्वेज फ़ोकस्ड हूँ, मुझे जर्मन करनी है, उसके बाद मैं आराम से जा सकता हूँ, मेरे लिए कोई हर्डल नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, ग्रामर, स्पीकिंग, सारा सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। आई होप कि मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप अवेयर रहेंगे,
आप मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही एडमिशन लें, कहीं पे भी एडमिशन लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अवेयर रहें चीज़ों से कि आपको क्या है जो आपका करियर बना सकती है और क्या है जो आपको फ्रॉड में फँसा सकती है। ठीक है? तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। Cheers, bis zum nächsten Mal.